तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारी चैनल टेक्निकल लर्वल में। तो आज हम आपको एक वाटर टैंक का ड्राइंग लेकर आए हैं आपके सामने। मैं हमेशा से जैसे आपके एक नया ड्राइंग आज फिर लेकर आ गया हूं और मैं इसका भी आज स्टडी करवाने वाला हूं, ठीक है। तो मैंने दोस्तों कई बार बताया, जब भी आपके सामने कोई ड्राइंग लेकर आता हूं तो मैंने फर्स्ट चीज़ आपको कहता हूं, कभी भी ड्राइंग स्टडी करने से पहले इसमें नोट्स को जो प्रॉपर है आपको प्रॉपरली रीड कर लेना चाहिए, ठीक है। तो नोट्स को सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद में ड्राइंग पे चलेंगे और सारी चीज़ को एक एक करके समझेंगे। वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से इस ड्राइंग को स्टडी करना आ जाएगा। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है जो अभी एज अ साइट इंजीनियर के तौर पे साइट पे जॉब कर रहे हैं और वो भी फ्रेशर, उनको ड्राइंग समझ में नहीं आ रही है, तो ये वीडियो उनको काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहली चीज़ मुझे देखना होता है, नोट्स में हम पढ़ लेते हैं कि रीड दिस ड्राइंग अलोंग विथ आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल ड्राइंग। Do not scale, follow written dimensions only. All dimension and labels shall be checked and correlated with relevant architectural and structural drawing. In case of ambiguity, the matter shall be brought to the notice of the consultant before starting the work. ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड M20। इसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट को यूज करना M20 से। अगर किसी भी तरह की रीटी आती है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं आर्किटेक्चर से बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, मतलब काम करने से पहले, ठीक है। उन्होंने बताया है 5 और 6 mm डायर रीइंफोर्समेंट इंडिकेटेड फॉर स्टील विथ FY 250 न्यूटन पर स्क्वायर mm। ये सब क्लियर कवर जो है आपका रूफ स्लैब में 15 mm रखना है, बीम्स में आपको 25 mm देना है। थिकनेस ऑफ ऑल रूफ स्लैब आर 4 इंचेस का आपको थिकनेस रखना है, मतलब 100 mm आपको थिकनेस रखना है किसका, स्लैब का, जब आप ढलाई करेंगे। वाटर क्यूरिंग मस्ट बी डन एटलीस्ट फॉर 21 डेज। जब आप कॉन्क्रीट कास्ट कर लेते हैं तो आपको उसमें वाटर क्यूरिंग जो है 21 डेज तक करना है, ये ड्राइंग के अकॉर्डिंग। ऑल कॉन्क्रीट शैल बी मशीन मिक्सड एंड मशीन वाइब्रेटेड। इसका मतलब ये होगा जितने भी कॉन्क्रीट अगर आप मिक्स करते हैं सीमेंट, सैंड और बालू और गिट्टी मिलाकर, तो आपको सारे जो है कॉन्क्रीट को मशीन से वाइब्रेट करना है और मिक्स भी करना है मशीन से भी, तभी जाकर इसमें कॉन्क्रीट करना है। ये जब हमने पढ़ लिया प्रॉपर नोट तो मेरे एक माइंड में सेटअप बैठ गया कि मुझे इसी से आपको पूरा प्लान को समझना है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट आते हैं किस पे, तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं ड्राइंग पे। तो ड्राइंग पे नज़र डालने के लिए दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपका डिटेल से किसका, एक्स सेक्शन का। तो एक्स सेक्शन समझने के लिए आपको ऊपर में जाना पड़ेगा और ऊपर में जाने के लिए सबसे पहले आपको मैं ऊपर अभी ले चलता हूँ वहाँ पे। ये देखिए अभी हम यहाँ पे आएंगे तो ये जो आपका ड्राइंग दिख रहा है ये वाला, ये फुल पार्ट पूरा, ये जहाँ पे हमारा कर्सर चल रहा है, ये सब जो है आपका, ये क्या है कि क्या चीज़ का ड्राइंग है, वाटर टैंक कवर एंड मशीन रूम, टॉप स्लैब, टॉप एट 15 फुट 6 इंच अबव रूफ स्लैब, रीड आर्किटेक्चरल ड्राइंग फॉर लेवल। तो लेवल को देखने के लिए बोला है कि ये 15 फुट 6 इंच तक आपका ये जाना चाहिए टोटल। तो उसके हिसाब से हम इसमें अभी देखेंगे, ठीक है। अभी हम इसमें आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग समझेंगे एक एक करके, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्या है आपका, ये जो शो किया है आपका, ये जो अंदर की फेस से शो किया है, इसमें इसे हम कहते हैं क्या है भाई, जो कि जो कंक्रीट टाइप से ये आपका वॉल होगा। किस चीज़ का वॉल होगा, तो ये कॉन्क्रीटेड वॉल होगा। ये भाई क्या है, वाटर टैंक है। और ये जो साइड फेस से दिया गया है, जो ब्रिकवर्क से काटा हुआ है, ये आपका क्या होगा, ये जो होगा आपका, ये ब्रिकवर्क का होगा 5 इंची का ये थिकनेस होगा। और टोटल मिलाकर 5 और 5 10, मतलब कि 10 इंच इंटू 20 इंची का आपका जो क्या हो जाएगा, ये 20 इंची का आपका हो जाएगा एक ये वाल, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर 5 और 5 10 और 20 इंची जो है आपका इसका थिकनेस रहने वाला है, ठीक है। तो ऊपर में एक बीम चलेगा, इसका मतलब ये जो हो गया 10 इंटू 20 का ये बीम रहेगा यहाँ पे, और ये कंटिन्यू जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पे भी 10 इंच इंटू 20 इंची का बीम रहेगा, ये भी 10 इंच इंटू 20 इंची का बीम रहेगा, ये भी 10 इंच इंटू 20 इंची का इसमें बीम का ये सेक्शन है, ठीक है, बीम का काटा। ये जो आपको दिख रहा है ये कॉलम है, जो नीचे से आपका थ्रू आ रहा है, ये वही कॉलम है, ये कंटिन्यू जाते ही रहेगा। ये भी जो कॉर्नर पर दिख रहा है ये भी आपका कॉलम है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपका, ये भी आपका कॉलम ही है और ये सब आपका कॉलम है। अब यहाँ स्लैब की बात करते हो तो देखिए 6 इंच थिकनेस का स्लैब करना, मतलब कि आपको जो आपने नोट्स में पढ़ा था वो 4 इंच थिकनेस का स्लैब करना, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लैब है जहाँ पे मुझे कहीं पे 6 इंच भी स्लैब करना है और कहीं पे 4 इंच भी स्लैब करना। अगर आप ये वीडियो गाँव से देख रहे होंगे तो आप मुझे ज़रूर गाली बकेंगे, क्योंकि कहेंगे कि कहीं पर 6 इंच कह रहा है, कहीं पर 4 इंच कह रहा है। तो दोस्तों ऐसा होता है जनरली कि अगर जिस स्लैब में
कुछ मतलब जो लोडेड वगैरह जो स्ट्रक्चर करते हैं उसके हिसाब से वो अपना सारा चीज़ देते हैं कि यहाँ पे 6 इंच का थिकनेस का स्लैब करना है। वो स्लैब जो थोड़ी सी है बीम और इसको लेकर डाउन हो जाता है, उसका थिकनेस ज़्यादा हो जाता है, और किसी का जो है 4 इंची थिकनेस का स्लैब करना है। ठीक है, तो ये कंडीशन आता है जब आपका स्पैन ज़्यादा हो या फिर कुछ वहाँ पे लोड वोड आ रहा है, उसके हिसाब से जो है डिज़ाइन किया जाता है। तो ये आपको लेकर चलना है। ठीक, इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। इसमें देखिए आपको 4 इंच थिकनेस का स्लैब करना है, लेकिन 10 इंच इंटू 20 इंची का आपको इसमें बीम प्रोवाइड करना है। ठीक है, यही था इसमें ड्राइंग में। यहाँ साइड में जो दिया गया है आपको, साइड में यहाँ देखिए ये आपका 5 फुट 5 इंच के बाद आपको ये स्टार्ट करना है। उसके बाद फिर आता है कितना 3 फुट 4 इंच, ये ग्रिड 13 12 10 और 8। ये जो है दोस्तों ये ग्रिड आपको मिलेगा। ग्रिड कहाँ पे मिलेगा आपको, प्लान में भी देखिएगा तो उससे आपको समझ में आएगा। जब आप कॉलम का लेआउट करवाए होंगे तो उसके हिसाब से ग्रिड दिया हुआ रहता है, तो ये वहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तब इसको हम लोग समझ चुके हैं। अब चलते हैं हम आगे कुछ और देखते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम ये समझेंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट को। अब ये किस चीज़ का ड्राइंग है, देखिए ये रीइंफोर्समेंट डिटेल्स ऑफ वाटर टैंक कवर स्लैब टॉप एट 15 फुट 6 इंच अबव रूफ स्लैब। रूफ स्लैब से ये 15.5 फुट ऊपर जाएगा। तो ये जो हमने अभी स्टार्टिंग में वहाँ देखा था वो आपका वाटर टैंक का था, लेकिन अब वाटर टैंक को कवर भी तो करेंगे। और नीचे का ड्राउन था, अब इसको कवरिंग करने के लिए ये जो ड्राइंग है, ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये 2 फुट डाया मेन हॉल है। मतलब कि जब वाटर टैंक हम बनाएंगे तो 2 फुट डाया का एक हॉल छोड़ेंगे ऊपर में टॉप में, उसके बाद हम पूरे स्लैब को कवर करेंगे। ये तो आप समझ गए। 10 इंच इंटू 20 इंच का बीम तो कंटिन्यू ये जा ही रहा है। ठीक है, ये साइड साइड से जो आपको कॉलम दिख रहा है ये सब कॉलम ही है, और ये भी इसका बात करते हो तो ये भी कॉलम है। इधर भी 10 इंच इंटू 20 इंची का बीम है। इसमें जो थिकनेस ऑफ स्लैब है 4 इंच थिकनेस ऑफ स्लैब करना है। लेकिन यहाँ पे जो आपको लंबा लाइन दिख रहा है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन है, उसके बाद यहाँ यू शेप बना दिया है। तो ये क्या है, स्टील बार है। ठीक है, जो स्टील बार इसमें प्रोवाइड करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 8.5 आपका एट 5 इंच सेंटर टू सेंटर। मीन्स कि ये जो बार आपका जाएगा 125 mm की दूरी पर आपका ये सारा यहाँ से यहाँ तक लंबा आपका स्टील बिछेगा। मीन्स कि 5 इंच सेंटर से सेंटर। यहाँ 5 इंच पे रखा मैंने, फिर एक बार यहाँ 5 इंच पे रखा, फिर एक बार यहाँ 5 इंच पे रखा, उसको फिर एक बार यहाँ 5 इंच पे रखा। तो 5-5 इंच के सेंटर पे हमें पूरा यहाँ से वहाँ तक जाल बिछा लेना है। और कितना डाया का सरिया रहेगा, वो 8 mm डाया का सरिया रहेगा। तो इसका मतलब इस ड्राइंग में यही हुआ है। ठीक है, तो 8 mm को सरिया को 5 इंची डाया से बिछा लेना है। अब हम ये लंबा वाला को पकड़ते हैं। देखिए ये वाला, ये जो इधर भी तो बिठाएंगे, मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है, तभी हम ढलाई कर सकते हैं। तो इसका जो है ये भी सरिया 8 mm का ही रहेगा, लेकिन क्या है इसमें 6 इंच सेंटर टू सेंटर आपको बिछाना है। मतलब कि ये जो बार है 5 इंच पे, और ये जो बार है 6 इंच के सेंटर से बिछाना है आपका। तब जाकर आपका पूरी तरह से इसे पूरे स्लैब में आपका सरिया जो है वो बंध गया। उसके बाद आपको इसमें कंक्रीट कर देना है। कुछ और चीज़ को समझते हैं। ये क्या है आपका, यहाँ तक जो क्रॉस करके दिया हुआ है 24 इंच, मतलब कि 2 फुट। तो 2 फुट दोस्तों इसमें लेना क्या है आपको, जब वो चिमटा होगा, जब क्रैंक आप तोड़िएगा तो इसको 2 फुट एक्सटेंड करना है। कहाँ से, बीम के लेवल से आपको 2 फुट बढ़ाना है इस तरफ भी, और 2 फुट बढ़ाना है इस तरफ भी। ठीक है, अब इधर की बात करते हैं तो इसमें देखिए ये 35 इंच आपको बढ़ाना है बीम से इधर, और इधर भी 35 इंच बीम से बढ़ाना है इधर। ठीक है, तो ये आपको करना है, तब जाकर आपका ये जो पूरी स्लैब है क्रैंक स्लैब हो गया। ये ज़रूरी था करना, तो ये इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे और कोई चीज़ समझने वाली बातें हो तो और देख लेते हैं। हालांकि इसमें अब कुछ है नहीं, तो अब हम इस चीज़ को अभी क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझ गया कि इस ड्राइंग में क्या क्या पढ़ना होता था। अब कुछ और में हम लेकर चलते हैं आपको। अब चलते हैं हम सीधा कुछ सेक्शन को आपको दिखाते हैं। तो अब दोस्तों समझते हैं कि ये जो है आपका B1 मतलब क्या है। B1 मतलब ये कोई बीम है, और बीम का सिंबल दिया है B1। तो B1 मतलब हुआ हमारा होगा ये कि इस बीम में कौन सा हमारा सरिया जाएगा। यहाँ से वहाँ तक जो बीम दिख रहा है, इसमें हम कितने mm का सरिया डालें ताकि हमारा बीम जो है सेफ रहे, और उसमें जो हमारा स्ट्रक्चर में दिया गया वही सेम चीज़ हमारा पड़े। तो देखिए यहाँ पर एक सेक्शन काटा हुआ है B1 का। देखिए रीइंफोर्समेंट डिटेल्स ऑफ बीम B1 10 इंच इंटू 20 इंची का, ये भी सेम है। ये देखिए आपका रीइंफोर्समेंट डिटेल्स या 10 इंच इंटू 20 इंची का बीम है। तो इसमें जो सरिया आपको पड़ने वाला है दोस्तों, देखिए सरिया का ड्राइंग का स्टडी ऐसे करते हैं। ऊपर जो टॉप से आपको जो दिखा रहा है ये वाला, ये 3 जो सरिया है वो 12 mm का
थ्रू आउट, THR मतलब कि थ्रू हो जाता है 3 और डैश करके 12 5 है, मीन्स कि 12 mm का सरिया 3 पीसीस में पड़ेगा थ्रू आउट टॉप में, ठीक है। एल मोड़ कर डाल देना है। अब नीचे आते हैं तो नीचे जो बॉटम का बार है वो 3 16 5 THR थ्रू आउट, मतलब कि 3 ठो जो सरिया है वो 16 mm का पड़ेगा, वो भी थ्रू आउट। नीचे 3 ठो 16 का डालना है और ऊपर 3 12 का सरिया डालना है, तब जाकर ये बीम जो है आपका वो सरिया का मतलब सरिया प्रदान हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और चीज़ आता है जिसे गांव में बोलते हैं चूड़ी, लेकिन इंजीनियरिंग लैंग्वेज में इसे बोला जाता है स्टीरअप या फिर रिंग। तो स्टीरअप इसमें कौन सा पड़ेगा, तो ये देखने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा और यहाँ से आपको समझना पड़ेगा कि स्टीरअप को इसमें क्या क्या प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो स्टीरअप समझने के लिए हम सबसे नीचे आ रहे हैं और यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टीरअप को आखिर कितना कितना इंची पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम तो अभी जो हमने अभी बीम देखा उसका जो सिंबल था S2 था, ठीक है, S2 था। तो S2 में जो स्टीरअप को देना है हमारा 8 5 मीन्स की 8 mm का सरिया, एट दी रेट मीन्स की 6 इंच सेंटर टू सेंटर प्लस 8 इंच सेंटर टू सेंटर प्लस 6 इंच सेंटर टू सेंटर। अब आप कहेंगे कि ये तो 3 ठो डायमेंशन है, तीनों को कैसे कैसे बांटेंगे। तो दोस्तों 6 इंच सेंटर टू सेंटर और 8 इंच सेंटर टू सेंटर और फिर 6 इंच सेंटर टू सेंटर, ये जो है आपका स्पेसिफिक डायमेंशन दिया रहेगा कि 6 इंच यहाँ से यहाँ तक बांधना है एक ही बीम में और फिर 6 इंच यहाँ से यहाँ तक बांधना है एक ही बीम में, और जो बीच का डिस्टेंस बचेगा वो आपको 8 इंच बांध देना है बीच का डिस्टेंस में। जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। तो अगर आप गौर से देख रहे हैं इस सेक्शन को, ये बीम का, तो ये सब मैंने माना कि ये 29 इंच जो है 29 इंच तक आपका 6 इंच सेंटर रहेगा। उसके बाद इधर भी 29 इंच तक आपका 6 इंच सेंटर रहेगा स्टीरअप का, रिंग का, चूड़ी का, जो भी आप लैंग्वेज में अपना बोलते हैं। बाकी बीच का जितना डिस्टेंस बचा ये आपका 8 इंच सेंटर टू सेंटर रिंग बना जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये टोटली बीम जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसमें अभी कुछ और चीज़ सिखाने के लिए नहीं है, जितना था मैंने कंप्लीटली बता दिया मात्र 12 मिनट में, और अगर ज़्यादा मैं करूँगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो अभी मैं यहीं पे इसको एंड करता हूँ और फिर जो भी आपका कंक्लूजन होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा जो अभी स्टार्टिंग में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी हैं या फिर वो अभी कहीं पर कंस्ट्रक्शन में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।